मुल्क से बाहर जाना, यूरोप जाना, अमेरिका जाना, ख़ास तौर पर पंजाब और मेरा जो इलाका है नॉर्दर्न पंजाब का जो गुजरांवाला डिवीज़न है, लाहौर से लेकर ऑनवर्ड हम जितने भी अजला हैं जिसमें हम सियालकोट है, जिसके अंदर गुजरांवाला है, जिसके अंदर गुजरात है, मंडी बहाबुद्दीन है, ऑनवर्ड, अब तो बाकी भी पूरे मुल्क के अंदर ये बीमारी फैल रही है, लेकिन कंसनट्रेट उन एरियाज़ के अंदर करती है। नाज़रीन, नौजवान जो हैं वो कहते हैं कि हमने बाहर जाना है। ज़ाहिर बाहर जाने के लिए एक तरीकाकार तो ये है, आपका वीज़ा लें, प्रॉपर एम्बेसी में जाएं, अगर एम्प्लॉयमेंट लेना है या अदरवाइज विजिट करना है। और जो उनके पास तरीका है वो ये है कि आपने एक जो है एजेंट करना है, उसको पैसे देने हैं। और नाज़रीन, सिंस आई बिलोंग टू दैट एरिया, उन इलाकों में ये जो एजेंट्स हैं, ये जो कारोबार करते हैं नाज़रीन, उनकी जो इज़्ज़त व एहतराम, रोब और दबदबा जो है वो पीरों से भी ज़्यादा है। मुतलका जो एरियाज़ हैं, उनके जो वहाँ से MNAs MPAs हैं, वो भी उनके घर का पानी भरते हैं। उसकी वजह क्या कि उनके वो इलेक्शंस के ऊपर पैसा लगाते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि वो जो है हर जगह के ऊपर पैसा इस्तेमाल करते हैं और उनके ऊपर जितने भी इल्ज़ामात लगाते हैं फिर लगते हैं तो आराम से वो पतली गली से निकल जाते हैं। और ये कारोबार नया नहीं है, मैं तो कम से कम पिछले 30-40 साल से 30 साल से तो कम से कम मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये मामला इससे भी पहले है। 80 और लेट 80s और 90s में काम शुरू हो गया था। जुल्करनैन हमारे नुमाइंदे ख़ास हैं, नाज़रीन इंटरव्यू को करते हैं, उनसे जानते हैं कि जब भी ऐसा वाक़या होता है, वजारत दाखिला एक्टिव होती है, FIA सुपर एक्टिव हो जाता है, कमेटीज़ बन जाती हैं, JITs बन जाती हैं, छापों की हमें खबर मिलती है, इतने बंदे पकड़ लिए, इतने सरगने पकड़ लिए, इतने नेटवर्क्स जो हैं वो काबू के अंदर आ गए। और जो ही जिनके ये प्यारे हलाक हुए हैं, उनकी डेड बॉडीज़, उनकी लाशें वापस आती हैं, खबर रहती है, उनके जनाजे रहते हैं, खबर रहती है, हम भी मीडिया के ऊपर बात करते हैं। और जो ही ये खबर मीडिया से गायब होती है और ये जो एजेंट्स हैं वो अपना जो है असर और सूख और उसके अंदर जो माल मंतर है, पैसा इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल जो है आराम से निकल जाते हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। एक तो ये बताइएगा कि ये प्रॉब्लम पुरानी है, कहाँ पे जो सबसे बड़ी कमी है? नाज़रीन, अभी जो लेटेस्ट इतलात आ रही हैं इंतहाई अफसोसनाक, जो पहले 5 पाकिस्तानियों की हलाकत की खबर आ रही थी, अब 40 पाकिस्तानी जो नौजवान बच्चे, नाज़रीन उनमें से कुछ बच्चे 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, यंग टीनेजर्स उनका भी बताया जाता है। जी सर, मैं थोड़ा सा इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं कि 2 सालों में तकरीबन 10 वाक़यात जो हैं वो हुए हैं और मेजर 2 वाक़यात हैं जो कि जून 2023 में हुए और अब ये वाक़या हुआ है जो जून 2023 में हुआ था। उसमें 262 पाकिस्तानी जो है वो बेचारे जाँ बहक हो गए थे। उस पर हुकूमत ने कमेटी भी बनाई और फिर उसके बाद मुकदमात का सिलसिला हुआ। 2700 जो मुकदमात हैं इंसानी स्मगलिंग के वो भी किए गए। लेकिन इसमें जो मैं पहलू बताना चाह रहा हूँ, जो एक्चुअल समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि सर यहाँ से लोग अब मोस्टली ये करते हैं कि यहाँ से वीज़ा लेते हैं दुबई का, सऊदी अरब का, अब वो होता है लीगल वीज़ा, वो यहाँ से चले जाते हैं, वहाँ हम 1 महीना या 2 महीना रहेंगे, उसके बाद वो लीबिया चले जाएंगे, ख़ास तौर पे लीबिया और तुर्की। बाय रोड जाते हैं वहाँ से? नहीं सर, वहाँ से बाय रोड जाते हैं, वहाँ से बाय रोड जाते हैं। उसके बाद फिर ये वाया इस्तेमाल करते हैं यूनान वाला, जिसकी वजह से FIA इनको एयरपोर्ट से नहीं रोक पाती। दूसरा इशू ये है ईरान और अफगानिस्तान, ये भी रूट है जो कि लोग जाते हैं इलीगल और बॉर्डर क्रॉस करते हैं। बॉर्डर क्योंकि मुख्तलिफ पॉकेट्स बनी हुई हैं स्मगलिंग के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, इस बात को हमें इल्म है, ये रूट्स भी हमें पता है जी। हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, ये इतना बड़ा ये जो नेटवर्क है, बुकिंग तो यहाँ पर होती है ना, पाकिस्तान में होती है ना, पैसे क्यों हर दफा? इसमें जो अहम इशू है वो ये है कि ये जो ह्यूमन स्मगलर हैं, जो एजेंट हैं, उनको गिरफ्तार नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं कि एक रुकन कौमी असम्बली ने कमेटी में इंकिशाफ किया कि एक इंसानी स्मगलर गुजरांवाला ऑफिस बैठता है, चलाता है, रिपोर्ट लिखी जाती है, उसके कहने पर FIR होती है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर बैठा FIA ऑफिस को FIA वो इतने ताकतवर हैं जो इनको चलाते हैं। अभी एक लड़का ईरान में मौजूद है, वो वहां से 2 करोड़ रुपया तावान मांग रहे हैं। मुल्जमान यहाँ लाहौर में बैठे हुए हैं, FIA नहीं पकड़ सकी, कमेटी में मामला आया है, कमेटी ने बात की है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि सारा मामला पैसे का है और उसी वजह से जो वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, सरगोधा, ये जितना भी रीजन है, हुकूमतें इनको प्रोटेक्ट करती हैं, हुकूमती लोग इनको प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल 100% प्रोटेक्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे ही ये DG FIA को दबाएंगे, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जाके अपना एक बंदा वहां लगवा लेंगे
اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جب تک ایجنٹ مافیا ختم نہیں ہوگا۔ 2023 کی جو ریڈ بک ہے اس کے مطابق 156 انسانی سمگلر ہیں جو حکومت پاکستان کو وانٹڈ ہیں، ابھی 2024 کے نہیں ہے، ان کے وہ پکڑے نہیں جاتے۔ کوئی لیبیا بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایران بیٹھا ہوا ہے، ریڈ وارنٹ جاری کرا کے وہ چلے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی۔ یہاں پر جب کسی گلی محلے کسی جگہ جب وہ جاتے ہیں، کسی ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں نا، وہ کوئی کنیکشن ہوگا، کوئی چین ہوگی، جب وہ بندہ جا کر پیسے دیتا ہے، فیملی جا کے پیسے دیتی ہے، لاکھوں روپے لیتے ہیں، یعنی 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ روپے لے رہے ہیں۔ 25 لاکھ روپے ریٹ چل۔ اچھا اگر 50 لاکھ روپیہ ریٹ بندہ پے کر رہا ہے تو کسی بندے کو دے رہے ہیں نا، کچھ ضمانت بھی لیتے ہیں، تو وہ ویسے ہی ان کو دے دیتے ہیں اور آگے سے بندے بھی مروا دیتے ہیں۔ بتا تو یہ رہے ہیں کہ سب کو پتا ہے، سب یہ اٹس ویری اوپن، تو پھر پکڑنا چاہیے نا ان کو۔ اچھا محسن نقوی صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، جب سے آئے ہوئے ہیں وہ تو ہر چیز کے اوپر بڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کے نظر میں یہ سر جب یہ اپنا فوری طور پہ آئے وزیر داخلہ بنے تو انہوں نے کہا جی کہ جو ہیومن سمگلنگ ہے اس کے اوپر جو رپورٹ تھی جو کہ 2023 میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، اور ایڈیشنل اس وقت نیشنل پولیس بیورو کے ڈی جی تھے احسان صادق، ان کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی تھی، انہوں نے رپورٹ دی کہ اس کے اوپر کارروائی ہو۔ انہوں نے ایف آئی اے کو کہا، ایف آئی اے نے کیا کیا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آل دا ڈائریکٹرز جو غفلت میں مرتکب پائے گئے ہیں ان کو ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر شفٹ کیا جائے، ان کو وہاں سے عہدے سے اٹھایا جائے۔ انہوں نے کیا کیا، 87 سب انسپیکٹر جو ہیں وہ بلیک لسٹ کر دیے کہ سر ان انسپیکٹر نے کہا ہے کہ ہمیں ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں تو ہم کیا کریں، جب مدعا آتا ہے تو ہم پہ ڈال دیا جاتا ہے، جب پیسے کمانے کی باری آتی